इस संदेश का शीर्षक है मैंने धीरज से राह देखी। जब आप केवल राह देखते हैं तब क्या करना चाहिए? इसे सुनकर आशीष पाइए। लेकिन कई बार जीवन भी और जीवन की परिस्थितियां ये इस तरह से है। हम महिमा से महिमा में जाते हैं, लेकिन कई बार इन दोनों महिमा के बीच में अटक जाते हैं। आप एक में से निकले, दूसरे का इंतजार कर रहे हैं, पर आप बीच में हैं, राह देख रहे हैं। और हम कहते हैं परमेश्वर ये सब कब बदलने वाला है? और कई बार दो महिमा के बीच का समय बहुत लंबा समय होता है और बस हम धीरज से राह देखते हैं, धीरज से। तो हम इसी पर गौर करने वाले हैं। आज के संदेश का शीर्षक है कि मैंने धीरज से राह देखी। और हम देखने वाले हैं भजन 40 से, जहां दाऊद इस भजन की शुरुआत करता है। यह भजन दाऊद ने लिखा है। यह भजन की शुरुआत में कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा। और वो बताता है कि वो किससे होकर गया। हम इस पूरे भजन को पढ़ेंगे शुरू करने के लिए। और फिर चलिए पहले इसे पढ़ लेते हैं। पूरा भजन पढ़ते हैं। इसमें केवल 17 वचन हैं। अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो मेरे साथ में इसे पढ़िए, या स्क्रीन पर इसे देख सकते हैं। हम यहाँ पूरा भजन पढ़ेंगे और उसके बाद में इससे कुछ पाठ सीखते जाएंगे भजन 40 से। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। भजन 40 वचन 1 से आगे। दाऊद लिखता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दोहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत तेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं जो आश्चर्य और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो बहुत सी हैं। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। यह आमीन कहने के लिए अच्छी जगह है। वचन 6, मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। वचन 7, तब मैंने कहा, देख मैं आया हूं, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख, मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। वचन 10, मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और तेरी सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से न हटा ले। तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। वचन 12, क्योंकि मैं अगणित बुराइयों से घिरा हुआ हूँ। मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक हैं, इसलिए मेरा हृदय टूट गया। हे यहोवा, कृपा करके मुझे छुड़ा ले। हे यहोवा, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। वे सब लज्जित हो और उनके मुंह काले हो और वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाए जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं। जो मुझसे आहा आहा कहते हैं, वे अपनी लज्जा के मारे विस्मित हो। परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित रहें। जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहे, यहोवा की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलम्ब न कर। यह भजन दाऊद ने लिखा है। हमें सच में पता नहीं कि कब ये भजन लिखा गया। हमें पता नहीं कि वो किन परिस्थितियों में से होकर जा रहा था। देखिए, इसके बारे में कुछ भी लिखा नहीं गया है। बस ये अनुमान है, क्योंकि हम निश्चित नहीं जानते हैं। लेकिन आज हमारा लक्ष्य है कि हम इस भजन से कुछ सीखें और हम देखेंगे। इस भजन को 3 भागों में देखेंगे। इसे 3 हिस्सों में बांटेंगे। नंबर 1 जो कि पहला भाग है, ये पहले 5 वचन हैं।
जहां वो बता रहा है कि उसका क्या अनुभव रहा है। और फिर वचन 6 से वचन 11 तक ये दूसरा भाग है। ये हमें बताता है कि दाऊद ने क्या किया जब वो धीरज से प्रभु की बाट जो रहा था। ये महत्वपूर्ण है। जब राह देखते हैं तो क्या करते हैं, हम इस भाग को देखेंगे। और फिर अंतिम भाग जो है वचन 12 से वचन 17 तक, जो कि जहां पर वो कुछ बताता है, यानी उसकी भावनाएं, उसने क्या महसूस किया है जब वो इस राह देखने के समय में से जा रहा था। तो अब हम पहले भाग और तीसरे भाग को एक साथ देखेंगे, यानी वचन 1 से 5 तक और वचन 12 से 17 तक। इन्हें एक साथ हम देखेंगे और फिर हम बीच के भाग को देखेंगे जो कि वचन 6 से 11 तक है, कि हम ये समझ प्राप्त करें कि जब राह देखते हैं तब हमें क्या करना चाहिए। हमारा लक्ष्य केवल इसका एकेडमिक रूप में अध्ययन करना नहीं, पर इस भजन में से यात्रा करके जाना है। मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे व्यक्तिगत जीवन में ऐसे भी समय रहे हैं जहाँ मैं इस भजन को बार बार पढ़ने लगा और मैं इन 5 वचनों में बना रहा कई दिनों तक, क्योंकि मैं इससे जुड़ सका, जिनमें से होकर जा रहा था। अब समय नहीं कि अपने जीवन के उन समय के बारे में आपको बताऊं, लेकिन व्यक्तिगत रूप में ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं इन 5 वचनों में बना रहा जीवन के अलग अलग ऋतुओं में, और मैंने बल पाया और मैंने इस वचन को सच में देहधारी होने दिया और ये वास्तविकता हो गया प्रभु के साथ में मेरे चलने में। मैं आशा करता हूँ आज जैसे इस भजन में समय बिताते हैं तो ये बातें हमारे दिल की सेवा करेंगी। वचन 1 में दाऊद इस भजन की शुरुआत करता कहता है, मैं धीरज से बाट जोहता रहा। जिंदगी में ऐसे समय होते हैं, जीवन में किसी बात से होकर जा रहे हैं, हमें धीरज से राह देखना है। कई बार हम राह तो देखते हैं, लेकिन दाऊद के जैसे धीरज से राह नहीं देखते हैं। दाऊद वचन 1 में कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा। ऐसा भी समय था जब धीरज नहीं रहा। आप देखिए यहाँ वचन 12 में और वचन 13 में वो कहता है, हे यहोवा कृपा करके मुझे छुड़ा ले, हे यहोवा मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। वचन 13 मतलब प्रभु जल्दी कर, मेरी मदद कर। तो उसने राह देखी, लेकिन कहीं धीरज खो दिया। और फिर अगले वचन 17 में, वचन 17 के अंत में कहता है, देरी मत कर प्रभु, विलंब न कर। हे मेरे परमेश्वर, विलंब न कर। तो वो बाट जो रहा था, पर हम इस भजन से कह सकते हैं कि अधीर होने के भी समय आए, मतलब उसने धीरज छोड़ दिया। मेरी मदद के लिए फुर्ती कर मेरे परमेश्वर, आप इतना समय क्यों लगा रहे हैं। तो कई बार शायद हम इस तरह से महसूस कर सकते हैं, प्रभु मतलब ये सब कब खत्म होगा, मैं राह देख रहा हूं, ये सब कब खत्म होगा। कहता है मैंने धीरज से राह देखी, पर उसी के साथ उसने प्रार्थना की, मेरी मदद के लिए फुर्ती कर। तो विलंब न कर परमेश्वर, जल्दी आ, फुर्ती कर। हम इसे समझ सकते हैं और ये सामान्य है जब इस तरह महसूस करते हैं। और फिर उसी वचन में जैसे वो आगे यहां पर कहता है, चलिए थोड़ा पीछे जाएं, यानी देखिए जीवन में ऐसी भी परिस्थितियां होगी जब हम खुद को रुका हुआ पाते हैं, और शायद ये जीवन का दर्शन पूरा करने की बात हो। प्रभु ने आपके दिल में सपना रखा और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको यही करने के लिए बुलाया है। आप सोचते हैं कि आप इसे अभी करेंगे और फिर आगे ये जानते हैं कि आप तो राह देखने के समय में आ चुके हैं। मुझे याद है जब मैं स्कूल में था, हाँ, जब मैंने 10वीं की पढ़ाई पूरी की, मैंने कहा यीशु जल्दी आ रहे हैं, मुझे संसार को बचाना है। मैंने माता पिता से कहा मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैंने 10वीं पास कर ली है, मैं और पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं संसार को बचाने के लिए जा रहा हूं। ये अधीर होना है। उन दिनों में हमें बेहतर रूप में नहीं पता था, जवान थे, जिज्ञासा से भरे थे, बुद्धि नहीं थी। और फिर क्योंकि मेरे पास ये सपना था, परमेश्वर मैं तो एक बड़ा चर्च स्थापित करूंगा बैंगलोर के शहर में, और मैं पूरे भारत देश को हिला दूंगा। और जिस समय मैंने 10वीं पूरी की, मैं जानता था मेरी बुलाहट क्या है, कि बैंगलोर में एक चर्च रहे और पूरे भारत को हिला दूं। इसे करने में अधीर था।
आपने शायद मुझे कहते हुए सुना होगा, मेरे पिताजी ने बुद्धिमानी की। उन दिनों मुझे मेथोडिस्ट चर्च में लेकर गए और वहाँ पर दो बुजुर्ग लोग थे। एक थे डॉक्टर थियोडर विलियम्स, फाउंडर हैं इंडियन इवेंजेलिकल मिशन के, और साथ में थे डॉक्टर थॉमस नानामुत्तु, जो वहाँ पर काउंसलर थे। तो एक दिन मेरे पिताजी मुझे लेकर गए, इन दोनों के साथ में मीटिंग फिक्स की और पहले मुझे ले गए डॉक्टर थियोडर विलियम्स के पास। जानते उन्होंने कहा, यीशु ने राह देखी 30 साल तक अपनी सेवा शुरू करने के लिए, तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों हो? मैंने कहा, जी हाँ पास्टर, ये तो समझ की बात है, आप जानते हैं यीशु जल्दी वापस आने वाले हैं। और जब उनसे मुलाकात ख़त्म हुई तो हम चर्च में गए। वहाँ पर डॉक्टर थॉमस नानामुत्तु थे, हम वहाँ पर एक साथ में बैठे। उन्होंने मेरी कहानी सुनी। हाँ, मैंने 10वीं पूरी कर ली है, मुझे संसार को बचाना, यीशु जल्दी आएंगे। उन्होंने मुझसे कहा, देखो आशीष, यीशु ने 30 साल की उम्र में सेवकाई शुरू की, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? मैं हैरान हो गया क्योंकि इन दोनों लोगों ने एक ही बात कही थी। और फिर मैं सहमत हो गया कि मैं आगे पढ़ाई करूंगा, 11वीं की और 12वीं की, और फिर उस समय तक सब बदल गया। और फिर मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। और देखिए, ये तो सच में 10 साल से भी ज़्यादा का समय था, इसके पहले कि मैं उस दर्शन में कदम रखूं जो कि मेरे हृदय में जल रहा था। 10 साल से भी ज़्यादा समय तक जब भी मैं हाथ उठाता, प्रभु बेंगलुरु में मेरा चर्च हो और आप मुझे भारत देश दीजिए, चाहे संसार का कोई भी भाग हो, प्रभु की आराधना में मेरे दिल में यही बात तो जल रही थी, बेंगलुरु में चर्च हो और मुझे भारत दे। लेकिन इसके लिए समय लगा, इसके लिए 10 साल से भी ज़्यादा समय लगा कि इस काबिल हो जाऊं कि मैं उस काम को किसी तरह से शुरू करूं। तो इसी तरह से चाहे ये जीवन का दर्शन हो, और शायद हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए जीवन साथी हो, या फिर कोई बदलाव की राह देख रहे हैं। यानी आपके इस व्यावसायिक यात्रा में, शायद आपके प्रमोशन के लिए, या शायद आपके व्यापार के लिए, या फिर आगे बढ़ने के लिए, शायद आपके जीवन में ऐसा समय होता है जहाँ पर आप राह देखते हैं। और कई बार ये राह देखना, जैसे हमने दाऊद के विषय देखा, ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, हम अधीर होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहता हूँ, एक बात है, हाँ, हम इस बात पर निश्चय ही बने रहेंगे, लेकिन एक बात हमें समझना होगा कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहे हैं इस राह देखने के समय में। ये याकूब अध्याय 1 में पाया जाता है, वचन 2 से 4 तक। तो आप मेरे साथ में निकालिए, याकूब अध्याय 1 वचन 2 से 4। देखिए, परमेश्वर क्या हासिल करते हैं जब वो हमें रोक कर रखते हैं। परमेश्वर आपके जीवन से क्या हासिल करते हैं जब आप राह देखते हैं। याकूब अध्याय 1 वचन 2 से 4 इसके बारे में प्रकाशन देता है। याकूब लिखता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। तो यहाँ पर संदर्भ तो परीक्षा के बारे में है, जिसे हम देखेंगे। दाऊद ने खुद को बहुत ही मुश्किल में देखा। ये जो शब्द परीक्षा है, नए नियम में ग्रीक शब्द है। यही ग्रीक शब्द है जो कई बार परीक्षा के रूप में उपयोग किया गया। देखिए, कई बार किंग जेम्स में अध्याय 1 वचन 2 में परीक्षा मतलब क्लेश होना, ये वही ग्रीक शब्द है। संदर्भ के आधार पर यह परीक्षा हो सकती या फिर क्लेश हो सकता है, मुश्किल, चुनौती। इस तरह से वो कहता है, जब तुम अपने आप को ऐसी परिस्थिति में देखते हो तो ये जान लो, वचन 3, हमें क्या जानना है कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से। देखिए, विश्वास को परखा जाना चाहिए, यानी उसे जांचा जाना चाहिए, और उसे तो परखना चाहिए, यानी उसे साबित करना है। ये कहना अलग है कि मुझ में विश्वास है, लेकिन विश्वास को परखना है। और देखिए, विश्वास कैसे परखा जाएगा? जब आप इन परीक्षाओं में से होकर जाएंगे। आपके विश्वास का परखा जाना क्या उत्पन्न करता है? धीरज उत्पन्न करता है। वो ये विशेषता उत्पन्न करता है। धीरज कहते हैं, हम दूसरे शब्दों का उपयोग कर सकते हैं, डटे रहना, या हम कहते हैं सहते जाना, बिल्कुल डट कर खड़े रहना। हम कहते हैं एक ही जगह पर रहना, या अपनी जगह को थामे रहना, जो भी शब्द उपयोग करना चाहे।
या अगर आप एथलीट है तो आप सोचेंगे स्टैमिना, कि कितना भी समय लगे अपनी जगह पर डटे रहने की योग्यता। तो आपके विश्वास के परखे जाने से आपको आत्मिक स्टैमिना मिलता है। हमें इसकी जरूरत है। देखिए स्वाभाविक में एक ही तरीका है, एक ही तरीके से हम स्टैमिना बढ़ा सकते हैं खिलाड़ी या एथलीट के नाते, यानी सच में दौड़कर। आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग पर किताबें पढ़ सकते हैं, आप अध्ययन कर सकते हैं कि कैसे हमें डटे रहना है और किस जगह पर आपको खुद को नया बनाना चाहिए, यानी खुद को हाइड्रेट करना है। इसके बारे में आप बहुत विज्ञान पढ़ सकते हैं, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, टेक्निक्स जान सकते हैं, मैकेनिक्स जान सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ भी स्टेमिना बढ़ाने वाला नहीं है। एक एथलीट के नाते आप अपना स्टेमिना केवल तभी बढ़ा सकते हैं जब आप खुद दौड़ते हैं। आप शुरू कर सकते हैं, जानते हैं, 800 मीटर के साथ में, और फिर 1 किलोमीटर, 2 और 3, यही इसे करने का तरीका है। और ये तो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बिल्कुल सच है। हमारे आत्मिक जीवन में स्टेमिना बढ़ाने का एक ही तरीका है कि जिंदगी में इन बातों में से होकर जाए कि हमारा विश्वास परखा जाए, और विश्वास के परखे जाने से क्या उत्पन्न होता है? धीरज। पर यह धीरज और क्या भलाई करता है? फिर आगे कहता है, और धीरज को काम करने दो, वो अपना सिद्ध काम करे। सिद्ध का मतलब है वो पूरी तरह से दौड़ते चला जाए। तो ये जो धीरज है वो अपनी पूरी दौड़ ले आपके जीवन में, मतलब आप अपनी जगह पर बने रहें। ये प्रेशर कुकर के जैसे, जैसे आप कुछ खाना उसमें रखते हैं और उसे ऑन करते हैं, अगर आधे में उसे बंद कर दें तो ये पूरी तरह नहीं पकेगा, कच्चा रहेगा। आपको उसे उसका पूरा समय देना होगा। और धीरज को अपना काम पूरा करने दो, धीरज को अपना काम पूरा करने दो, ताकि तुम सिद्ध होते जाओ, पूरे हो जाओ और किसी बात की कमी न रहें। दूसरे शब्दों में, जब विश्वास परखा जाता है, आत्मिक स्टेमिना बढ़ता जाएगा और ये आपको उभारेगा, एक व्यक्ति के रूप में ऐसी जगह लाएगा जो परिपक्वता की जगह है, ऐसी जगह पहुंचाएगा जो कि परिपूर्णता की जगह है। रोमियो 5:4 इस तरह से कहता है, ये इस तरह कहता है, धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। ये व्यक्ति के रूप में आपको उभारती है। क्या अब तक आप समझ पाए हैं? तो जब हम इस राह देखने के समय में से होकर जाते हैं, शायद विपरीत परिस्थिति के कारण हो, शायद उस समय आप विपरीत परिस्थिति में होंगे, जरूरी नहीं कि वहां पर हो, लेकिन आप वहां हैं, तो अपने विश्वास में डटकर खड़े रहें और धीरज रखें, डटकर खड़े रहें, क्योंकि परमेश्वर आपको एक व्यक्ति के रूप में उभारते हैं। तो आइए एक साथ इसकी घोषणा करें। आइए इसे कहते हैं जोर से, और देखिए ये तो स्क्रीन पर आएगा। तो आइए कहते हैं, जबकि मैं राह देख रहा हूं, परमेश्वर मुझ में कुछ सिद्ध कर रहे हैं। फिर कहते हैं, जबकि मैं राह देख रहा हूं, परमेश्वर मुझ में कुछ सिद्ध कर रहे हैं, और आप एक बेहतर व्यक्ति बन जाएंगे। इस राह देखने के समय के अंत में प्रभु आप में दिलचस्पी लेते हैं, वही से पूरा कर रहे हैं जैसे कि आप इस राह देखने के समय में हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भजन 40 वचन 1 में दूसरे भाग में दाऊद कहता है, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा, और परमेश्वर ने क्या किया? उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। देखिए, कई बार जब हम इस राह देखने के समय में होते हैं, देखिए दाऊद राह नहीं देख रहा था, वो तो बहुत ही गहरे गड्ढे में पड़ा था। वो अगले वचन में कहता है, तो कई बार जब हम अपने आप को ऐसी मुश्किल परिस्थिति में देखते हैं, भयानक गड्ढे में, यानी दलदल की कीच में, उसने सोचा परमेश्वर कहाँ है? मतलब क्या वो ये नहीं जानता है कि यहाँ इतना अंधकार है? क्या मैं चुना गया हूँ? मैं तो अकेला हूँ। और जानते हैं, दाऊद जब वो उस गड्ढे में था, वो भी मुश्किल में था। तो अभी यहाँ पर हम वचन के तीसरे भाग को देखते हैं। देखिए वचन 12, यहाँ दाऊद ये कहता है, भजन संहिता 40 वचन 12, क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूँ, मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा है, और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता।
वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक है, इसलिए मेरा हृदय टूट गया। देखिए क्या कहता है, मैं दृष्टि नहीं उठा सकता, मेरा हृदय टूट गया है। जब आप ऐसे भयानक गड्ढे में होते हैं तो एक ही पर्याय है कि ऊपर देखें। और दाऊद कहता है, मैं अपनी दृष्टि उठा नहीं सकता, मैं वैसा नहीं कर पा रहा हूं, मेरा हृदय टूट गया है। मतलब मैं इस जगह पर हूं, मैं निर्बल महसूस करता हूं, इतनी भी शक्ति नहीं कि मैं ऊपर परमेश्वर की ओर देखूं। मैं हिम्मत हारने पर हूं। लेकिन उस पल में दाऊद कहता है, उसने मेरी ओर झुककर और मेरी दुहाई सुनी। तो अगर आप महसूस करते हैं, हम सब ये महसूस करते हैं, परमेश्वर मैं ऊपर नहीं देख सकता, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, ऐसा नहीं कर पाता, ऊपर नहीं देख पाता, मेरा दिल टूट गया है। परमेश्वर आप कहां हैं? आप क्या कर रहे हैं? मैं राह देख रहा हूं, मैं गड्ढे में हूं, मैं दलदल में हूं, डूब रहा हूं। परमेश्वर आप कहां हैं? परमेश्वर क्या कर रहे हैं? वो आपकी ओर झुकते हैं, आपकी दुहाई सुनते हैं। तो आइए इसे एक साथ कहते हैं, जब मैं राह देखता हूं, परमेश्वर मेरे निकट हैं, वो झुककर मेरी सुन रहे हैं। फिर से कहते हैं, जब मैं राह देखता हूं, परमेश्वर मेरे निकट है, वो झुककर मेरी सुन रहे हैं। तो ये मत सोचिए, जब आप राह देखते हैं, जब आप उस गड्ढे में हैं, दलदल में हैं, आप महसूस करते हैं कि आप ऊपर नहीं देख सकते, आपको लगता है कि हिम्मत हार जाऊं, पर वो छोटी फुसफुसाहट, प्रभु को वो छोटे ट्वीट्स, मेरी मदद कर, हेलो परमेश्वर परमेश्वर सुनते हैं। आमीन। वो झुककर, वो आपके निकट है, वो आपकी पुकार सुनते हैं। वचन 2, वो कहते हैं, चिंता मत कीजिए, हम रफ्तार पकड़ेंगे, 20 मिनट हो गए, केवल 2 ही वचन देखें, ठीक है हम इसे जल्दी खत्म करेंगे। वचन 2, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उसने उबारा है। चलिए इस बारे में देखते हैं, सत्यानाश के गड्ढे, दलदल की कीच, सत्यानाश के गड्ढे। चाहे वो जो भी परिस्थिति थी, हम नहीं जानते कि दाऊद के जीवन का कौन सा समय था जब वो इनमें से जा रहा था, इस भजन को लिखा, हम नहीं जानते, पर वो उसे सत्यानाश का गड्ढा कहता है। मतलब देखिए, वहां पर अकेलापन है, आशाहीन है, अंधेरा है, वो अच्छी जगह नहीं है। वो उसे दलदल की कीच कहता है, मतलब चिपकने वाला, बहुत ही गंदा। मतलब ये तो ऐसा दलदल था जहां पर वो धंसते जा रहा था। प्रभु मैं धंस रहा हूं। और कई बार जिंदगी की परिस्थितियां ऐसे दिखाई देती है। शायद ये आर्थिक नुकसान होगा, या ये हो सकता है, दाऊद के बारे में नहीं, हमारे जीवन की परिस्थिति के लिए कह रहा हूं, शायद आर्थिक नुकसान हो, मतलब आर्थिक रीति से बड़ा नुकसान हुआ है। शायद ये असफलता हो सकती है, यानी आप अपने एग्जाम में फेल होते हैं, अपनी पढ़ाई में, या बिजनेस की कोशिश में यह असफलता है, कुछ होता है। शायद ये वैवाहिक जीवन की समस्या हो, सब कुछ इतना बुरा हो गया है कि हाँ, ऐसा लगता है कि सत्यानाश के गड्ढे में है, दलदल में है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं, ऊपर नहीं देख सकते, दिल टूट गया। शायद प्रियजनों को खोना है जिससे आप बहुत प्यार करते थे, वो चले गए। आप महसूस करते हैं भावनाओं में कि सत्यानाश के गड्ढे में है, दलदल में है। चाहे कुछ भी हो, ऐसी बहुत सी परिस्थितियां होगी। देखिए, कई बार ये सब हमारी क्रियाओं का परिणाम होती हैं। अब यहां पर दाऊद की केस देखिए, वो कारण बताता है वचन 12 और 14 में, यानी तीसरे भाग में। वचन 12 में कहता है, मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हूं, बहुत बुरा हो रहा है, अनगिनत बुराइयों से घिरा हूं। वचन 12 में कहता है, मेरे अधर्म के कामों ने, मतलब उसने गलती की, उसने गलतियां की थी, तो वो क्यों सत्यानाश के गड्ढे में है?
वो क्यों दलदल की कीच में है, क्यों इतना बुरा हो रहा है, वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। मेरे अधर्म के कामों ने मुझे पकड़ा है, यानी उसने गलतियां की, इसलिए वहां है। और फिर वो ये भी बताता है वचन 14 में, वो कहता है जो लोग मेरे प्राण की खोज में हैं, जो मेरी बुराई चाहते हैं, तो लोग भी उसके विरुद्ध में हैं। यानी ये एक और जोड़ने वाली बात होगी जिसके कारण सत्यानाश का गड्ढा और दलदल की कीच का अनुभव करता है। तो यहाँ चाहे जो भी कारण हो, कई बार ये हमारी गलती के चुनाव से है। उदाहरण के लिए, अगर आपने उस विषय की पढ़ाई नहीं की और फेल हो गए, तो मत कहिए परमेश्वर ने मुझे इस गड्ढे में फेंका है। नहीं, आपने पढ़ाई नहीं की, परमेश्वर पर दोष मत लगाइए, वो अच्छा है, पर वो चाहते हैं कि हम जिम्मेदार बने। यानी मेरी गलती है। अगर आप अपना सारा पैसा खर्च कर देते हैं बहुत कुछ खरीदने में और पैसा चला गया, तो मत कहिए परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया, प्रभु ने नहीं किया, आपने शॉपिंग की है, तो मेरे अधर्म के कामों ने जो कि मैंने किए हैं, यह आपका चुनाव है, आपके काम है जिसने आपको वहां रखा। विवाह में भी ऐसा ही है। पति और पत्नी लड़ते हैं और वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, तो मत कहिए परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा किया। नहीं, आप दोनों के कारण अपने विवाह को मजबूत करने के लिए आपको महारत बढ़ानी होगी, और इसीलिए मैरिज प्रिपरेशन कोर्स है, और इसीलिए हमारे पास मैरिज काउंसलर्स है कि आपको सिखाए कि जो महारत चाहिए उसे कैसे बढ़ाए। उसके लिए प्रभु पर दोष मत लगाइए। मेरे अधर्म के कामों ने मुझे घेर लिया है। क्या आप सुन रहे हैं? इतने नम्र हो जाइए, आप जाकर वो महारत सीखिए ताकि आपका विवाह अच्छा बना सके। देखिए, हम बिताते हैं पूरा 1 साल या शायद 12 और 3 और 2 शायद 17 साल कॉलेज में बिताते हैं कि नौकरी मिल सके। तो क्यों ना 5 महीने में महारत सीखे कि आपकी विवाह की देखभाल कर सके। सुनिए, नहीं, शादी करनी है, उनके पास 5 महीने भी नहीं है। मैरिज प्रिपरेशन कोर्स के लिए 5 महीने लगते हैं, तो कहते माफ़ कीजिए पास्टर, बहुत बड़ा है, 5 दिनों में शादी करनी है। मैं सोचता हूँ, अरे आपने बिताए 17 साल जीवन के कि स्कूल में जाए, फिर उसके बाद कॉलेज में जाए कि आपको नौकरी मिल सके, और आप 5 महीने भी नहीं दे सकते कि आप उन महारतों को बढ़ाए जिनकी आपको ज़रूरत है अपने विवाह के लिए। आपको अगले 40-50 साल एक साथ में ही रहना है। तो मुद्दा तो ये है, कई बार हम खुद को सत्यानाश के गड्ढे में रखते हैं। हम खुद को दलदल की कीच में पाते हैं हमारे ही अधर्म के कामों के कारण, हमारी मूर्खता। तो कई बार ये तो विपत्ति होती है, अनपेक्षित ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हाँ, ऐसी बातें होती हैं। शायद आपको नौकरी से निकाल दिया गया हो, आपकी गलती ना हो, पैंडेमिक आ गया और व्यापार घटता गया, उन्हें लोगों को निकालना पड़ा, आप प्रभावित हुए, आपकी गलती नहीं, खुद पर दोष मत लगाइए। चाहे जो भी कारण हो, हम सब के लिए सुसमाचार है। आमेन। क्योंकि दाऊद भजन 40 में आगे कहता है, वचन 2 और 3 से आगे, आइए इसे पढ़ते हैं। वो कहता है परमेश्वर के अद्भुत छुटकारे के बारे में, वचन 2। क्या आप इसे समझ रहे हैं? ठीक है। परमेश्वर ने क्या किया? वचन 2, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उबारा है और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुते ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। आमेन। और वचन 5 में वो कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं जो आश्चर्यक्रम है, और कल्पनाएं तो हमारे लिए करता है वो बहुत सी हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, पर उनकी गिनती नहीं हो सकती। यही तो सुंदर भाग है। ये प्रभु का अद्भुत छुटकारा है, और आज ये हम सब के लिए पूरी तरह सच है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस कारण से आप उस सत्यानाश के गड्ढे में और दलदल की कीच में आए। यही सुसमाचार है। वो हमें निकालते हैं सत्यानाश के गड्ढे से। आमेन। और वो हमारे पैरों को स्थिर करते हैं।
किस पर? चट्टान पर। वो हमारे कदमों को स्थिर करते हैं। वो हमारे मुंह में नया गीत रखते हैं। आमीन। और लोग इसे देखेंगे और वो फिर कर प्रभु के पास आएंगे। आमीन। तो ये तो बहुत ही सुंदर बात है और हम में यही तो भरोसा है और यही तो शाश्वती है। मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने हृदय में आज ही ले ले। अगर आप इस परिस्थिति में रहते हैं, आप दाऊद के जैसे रहते हैं, तो सुनो, अभी इस समय यहां पर मैं महसूस करता हूं कि मैं ऐसे गड्ढे में हूं। मैं महसूस करता हूं कि मेरे पैर तो इस दलदल के गंदे कीच में हैं और मैं धंस रहा हूं। तो चाहता हूं प्रभु का वचन थाम ले। यह आपके लिए परमेश्वर का वचन है कि परमेश्वर आपको इससे बाहर निकालेंगे। वो आपको ऊंचा उठाएंगे, वो आपके पैरों को चट्टान पर रखेंगे, वो आपको स्थापित करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, बलवान, मजबूत, अटल बनाएंगे और वो गाने के लिए आपको नया गीत देंगे। और लोग देखेंगे प्रभु आपके जीवन में क्या करते हैं और वो प्रभु के पास फिरेंगे। तो आइए इसे हम घोषित करते हैं, मिलकर ये कहते हैं, आप ही मेरी सहायता और मेरे छुड़ाने वाले हैं। आप मुझे बाहर निकालेंगे और मुझे स्थापित करेंगे। आप मेरे कदमों को स्थापित करेंगे। आप मुझे नया गीत सिखाएंगे। दूसरे लोग देखेंगे कि प्रभु मेरे लिए क्या करते हैं और वो प्रभु की ओर फिरेंगे। आमीन। हमारे परमेश्वर ऐसे हैं। आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर आपके लिए यही करेंगे। यशायाह अध्याय 61 वचन 3, ये स्क्रीन पर नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि सियोन के विलाप करने वालों को वो तसल्ली देने वाले प्रभु हैं। वही ऐसे परमेश्वर है जो हमें स्तुति के वस्त्र देते हैं बोझ की आत्मा के बदले। वैसे परमेश्वर हैं जो हमारे शोक को, विलाप को नृत्य में बदल देते हैं। वैसे परमेश्वर है जो कहते हैं शायद रोना केवल रात के लिए हो, लेकिन आनंद तो भोर को आता है। यशायाह 61 वचन 7 वैसे परमेश्वर हैं जो ये कहते हैं, तुम्हारी नाम धराई के बदले मैं तुम्हें दुगना आदर दूंगा, तुम्हारी गड़बड़ियों की जगह मैं तुम्हें शांति दूंगा। आमीन। हम उस प्रभु की सेवा करते हैं और हमारे परमेश्वर में हमारा यही भरोसा है। आमीन। तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, यानी चाहे कुछ भी हो, चाहे आप जैसे भी उस सत्यानाश के गड्ढे में गिरे, जो भी कारण हो, अवश्य आपको उस कारण से निपटना होगा। पर परमेश्वर के पास मार्ग है और परमेश्वर आपको निकालेंगे उस सत्यानाश के गड्ढे से और वो आपके पैरों को चट्टान पर रखेंगे। वो आपके कदमों को स्थापित करेंगे। वो आपको गाने के लिए नया गीत देंगे ही और लोग देखेंगे कि प्रभु आपके जीवन में क्या करते हैं और वो परमेश्वर को महिमा देंगे। हम में यही तो भरोसा है। पर अब जब हम राह देखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? यह दूसरा भाग है जिसे हम देखना चाहते हैं। यह है वचन 6 से 11 तक। जब हम राह देखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हम जानते हैं प्रभु हमें निकालेंगे। हम जानते हैं कि ये वर्तमान की परिस्थिति ये तो हमेशा नहीं रहेगी। परमेश्वर इसे फेर सकते हुए इसे फेरेंगे। लेकिन जब मैं राह देख रहा हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? तो दाऊद ने क्या किया? भजन 40 वचन 6 से 11 तक। तो इसे पढ़ेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि दाऊद ने क्या किया वहां उस समय में। अब ये बहुत ही दिलचस्प है। भजन 40 वचन 6 से 11 या कहिए वचन 6 से 8 तक, ये उसका भाग है। भजन 40 6 से 8। देखिए, ये सच में ऐसी भविष्यवाणी है जो दाऊद ने दी थी जबकि वो इस मुश्किल समय में से होकर जा रहा था। वो तो सच में भविष्यवाणी कर रहा है मसीहा के बारे में। जब आप वचन का अध्ययन करते हैं तो हार्मेलेटिक्स की एक बात है कि डबल रेफरेंस का एक नियम है। इसका मतलब यानी जबकि लेखक लिख रहा है या भजनकार इसे यहाँ पर लिख रहा है, चाहे भजन हो या फिर दूसरे वचन हो, तो डबल रेफरेंस का एक नियम है। मतलब इसका तुरंत उपयोग है उस व्यक्ति के लिए जो इसे लिख रहा है, पर यह साथ ही भविष्यवाणी का है। मतलब ये तो भविष्य की बात बता रहा है। तो ये डबल रेफरेंस है वचन 6 से 8 में। दाऊद बता रहा है कि उसने क्या किया, लेकिन इतना भविष्यवाणी का है कि वो यहाँ पर सच में यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। और हम इसे कैसे जानते हैं? इब्रानियों अध्याय 10 में वचन 5 से 7 में
इब्रानियों का लेखक कोट करता है भजन 40 6 से 8 का यीशु मसीह के संबंध में। तो ये बहुत दिलचस्प बात है। जबकि दाऊद अपने सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच के अनुभव से गया, तो परमेश्वर ने भविष्य वाणी का वचन लाया यीशु मसीह के बारे में। ये कितनी बड़ी बात है। दाऊद अपने सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच के अनुभव से जा रहा है और परमेश्वर उसके जीवन से भविष्यवाणी का वचन ला रहे हैं मसीहा के बारे में। प्रभु ऐसे ही काम करते हैं। तो आइए एक साथ इसकी घोषणा करते हैं। जब मैं राह देख रहा हूं, परमेश्वर मेरे द्वारा कुछ सामर्थी खोल रहे हैं। फिर से कहते हैं, जब मैं राह देख रहा हूं, परमेश्वर मेरे द्वारा कुछ सामर्थी खोल रहे हैं। कल्पना कीजिए, मतलब दाऊद तो सत्यानाश के गड्ढे में, दलदल की कीच में, और ये अच्छा नहीं है, और वहां वो भविष्यवाणी करता है मसीहा के बारे में। और फिर सैकड़ों साल के बाद में इब्रानियों का लेखक कहता है, सुनो, दाऊद ने बताया था यीशु मसीह के बारे में। इब्रानियों 10:5 से 7 में वो लिखता है। तो मत सोचिए कि राह देखना, तो ये मत सोचिए उस गड्ढे और दलदल की कीच की जो परिस्थिति है उसमें परमेश्वर आपके द्वारा काम नहीं कर सकते। जब आप राह देख रहे हैं, जब आप सत्यानाश के गड्ढे और दलदल में होंगे, तो परमेश्वर आपके द्वारा कुछ सामर्थी खोल रहे हैं। आमीन। और जब मैं पीछे मुड़कर उस समय के बारे में देखता हूं, जब मैं ऐसे गड्ढे में और दलदल की कीच में था, मैं देखकर कहता हूं, वाह, यही तो हुआ। और मेरे ऐसे समय काल में मैंने किताबें लिखी जब मैं उस समय में था, और वो किताबें तो आज बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण है, लेकिन वो ऐसे गड्ढे और दलदल की कीच के समय लिखे गए, मेरे जीवन के समय में। ऐसे समय में मैंने बहुत से पाठ सीखे जिसे आज मैंने प्रिंट किया है, और ये किताबें बहुत सी भाषाओं में पूरे भारत देश में फैली हैं। लेकिन कोई ये नहीं जानता है कि ये तब लिखी गई जब मैं ऐसे गड्ढे और दलदल की कीच में बैठा था। लोगों को आशीष दे रहा है। तो जब आप राह देख रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा कुछ सामर्थी खोल रहे हैं। आमीन। अब इन वचनों में देखिए, मैं नहीं चाहता कि इन वचनों में हम देखें मसीह के बारे में भविष्यवाणी के संदर्भ में। ये यहाँ पर है, पर हम इसका अध्ययन नहीं करेंगे। लेकिन हम देखेंगे कि दाऊद ने क्या किया, ऐसी परिस्थिति में उसने क्या किया जब वो उस राह देखने के समय में था, जब वो उस गड्ढे में था। हम 4 बातें देखते हैं। सबसे पहले वचन 6, नंबर 1 वचन 6, दाऊद कहता है, मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तो दाऊद पहला पाठ सीख गया। परमेश्वर, आप बलिदान नहीं चाहते हैं, आप भेंट नहीं चाहते, आप चाहते हैं सुनने वाला और आज्ञाकारी कान। तो पहली बात, हमारे राह देखने के समय में हमें क्या करना चाहिए? चर्च को ज़्यादा पैसा नहीं देना है। परमेश्वर आपसे ये नहीं मांग रहे हैं, मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। ये ऐसा नहीं कि हम कुछ बलिदान चढ़ाएं, चलो मैं देता हूं, शायद परमेश्वर मुझसे परेशान है। हमारा धार्मिक मन ऐसे सोचता है। जब हम खुद को सत्यानाश के गड्ढे में और दलदल की कीच में देखते हैं या राह देखने के समय में, तो हमारा धार्मिक मन आता है, कहता है शायद परमेश्वर तुम पर क्रोधित है, तो उसे और ज़्यादा जलेबी दो, उसे और पैसा दो, ये दो, वो दो, बलिदान और भेंट ये देने की कोशिश करो। और दाऊद ने जाना, मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। प्रभु, तूने मेरे कानों को खोला है। हाँ, तू चाहता है कि मैं सुनूं और आज्ञा मानूं। यीशु ने इसे इस तरह से रखा। उसने कहा, जो तुम सुनते हो, देखिए ये नोट्स में नहीं है, थोड़ा सा अतिरिक्त बता रहा हूं, जो तुम कान से सुनते हो
उसे तुम घर की छत से चिल्लाकर बताओ। जो अंधकार में मैं तुमसे बातें करता हूं वो तुम ज्योति में घोषित करो। मतलब जब आप भयानक गड्ढे में होते हैं, यानी वो तो आपके जीवन का समय है, परमेश्वर आपके कान खोलते हैं, वो आपसे बातें करते हैं। सुनिए, आज्ञा माने और वो आपके जीवन का संदेश हो जाएंगी। आप उसे घर की छत से चिल्लाकर बता पाएंगे और उसे घोषित कर पाएंगे ज्योति में। लोग सोचेंगे आपको ये कहां से मिला है। खैर, जब मैं अंधकार में था, परमेश्वर मुझसे बात कर रहे थे। क्या आप सुन रहे हैं? आपसे कह रहा हूं, वचन 6 में वो कहता है, मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। मेरे कान तूने खोले हैं, तू चाहता है कि मैं सुनूं और आज्ञा मानूं। तो राह देखते समय आप क्या करते हैं? जब आप गड्ढे में होते हैं तब क्या करते हैं? परमेश्वर की ओर ध्यान दीजिए कि वो क्या कह रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं और आप कौन सी बातों को सीखते जा रहे हैं। उस समय में उसे लिखकर रखिए। आज्ञा माने, वही तो परमेश्वर चाहते हैं। जानते हैं, हम ये जानते हैं। पहला शमूएल अध्याय 15 वचन 22। फिर से ये नोट्स में तो नहीं दिए गए। शाऊल ने मुश्किल तरीके से इसे सीखा जब भविष्यवक्ता शमूएल ने उसे डांटा था कि आज्ञा मानना ये तो बलिदान चढ़ाने से उत्तम होता है। यानी कितना बलिदान चढ़ाते हैं। प्रभु की आज्ञा माने, आज्ञा माने, सुनिए और आज्ञा माने। ये पहली बात है। दूसरी, वचन 7। वचन 7, दाऊद ने कहा, तब मैंने कहा, तो दाऊद कहता है, तब मैंने कहा, देख मैं आया हूं, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। तो ये दूसरी बात है। पहचान ले और मजबूती से बने रहें कि परमेश्वर ने आपके बारे में वचन में क्या कहा हुआ है। दाऊद कहता है, जब वो इनमें से होकर जाता है तो कहता है, ओ, क्योंकि प्रभु तेरी पुस्तक में मेरे बारे में इस तरह लिखा है। दूसरे शब्दों में, वो परमेश्वर के वचन से जुड़ता है। वो देखता है कि परमेश्वर के वचन में उसके बारे में क्या कहा गया है। तो दूसरी बात, जब हम होकर जाते हैं इस राह देखने के समय से, गड्ढे और दलदल की कीच के समय, दूसरी बात, ढूंढिए परमेश्वर आपके बारे में क्या कहते हैं और अपने जीवन में उसी के अनुसार करते जाएं। मैं बता सकता हूं, मेरे ऐसे समय में मैं इस तरह कहता था। भजन संहिता 40 वचन 5, वचन 2, 3 और 4 और 5 क्या कहते हैं? मैं कहता, परमेश्वर मुझे सत्यानाश के गड्ढे से निकालते हैं, वो मेरे पैरों को चट्टान पर रखते हैं, वो मेरे जाने को स्थापित करते, मेरे मुंह में नया गीत रखते हैं। मैं अपने परमेश्वर की स्तुति करूंगा और बहुत से लोग इसे देखेंगे और प्रभु के पास लौट आएंगे। अगले दिन मैं उसी गड्ढे में रहता हूं, उसी दलदल की कीच में, लेकिन जो वचन कहता है उसे मैं शाश्वती देता था। परमेश्वर मेरे मुंह में नया गीत रखते हैं, प्रभु मेरे पांव को स्थापित करते हैं। फिर 1 महीने के बाद मैं तो फिर भी सत्यानाश के गड्ढे में हूं, फिर भी दलदल की कीच में हूं, पर शाश्वती देता हूं कि वचन मेरे बारे में क्या कहता है। क्या आप समझ रहे हैं? ढूंढ निकालिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। देखो, मेरे बारे में लिखा है तुम्हारी पुस्तक में। प्रभु आपका वचन कहता है कि आप हमेशा मुझे विजय में लेकर चलेंगे। परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आपने मुझे जयवंत बनाया है। परमेश्वर आपका वचन कहता है कि मेरे परमेश्वर के द्वारा मैं महान काम करूंगा। मुझे याद है मेरे शुरू के एक ऐसे समय में, यानी मैं तो भागी था जबकि मैं उस सत्यानाश के गड्ढे में था। मैं आर्थिक रीति से कंगाल हो गया। मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट था, मूर्खता के काम किए और बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड उपयोग किया और मैं आर्थिक रीति से बहुत बुरी दशा में था। पर जानते हैं उन दिनों में मैं क्या कह रहा था? सच में मैं कर्जे में पड़ा था, पर मैं यही कह रहा था। मैंने कहा कि परमेश्वर मुझे इतनी आशीष देंगे, मैं बस अपना बटुआ खोलूंगा और मैं लोगों को हज़ारों डॉलर दूंगा, मैं हज़ारों रुपए लोगों को दूंगा। पर जानते हैं, मैं सत्यानाश के गड्ढे में था। मैंने ऐसा क्यों कहा?
क्योंकि वचन कहता है कि मैं नदियों के किनारे लगाए पेड़ के जैसे हूं। मैं अपने ऋतु में अपना फल लेकर आऊंगा, मेरे पत्ते मुरझाएंगे नहीं, और मैं जो भी करूंगा वो संपन्न होगा। मैं आर्थिक रीति से बुरी दशा में था, मैंने मूर्खता के काम किए तो मेरे अधर्मों ने मुझे वहां फंसा दिया, पर बाहर निकलना जानता था। मैं जानता था कि परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता है। उसका वचन अभी भी कहता है वो मेरे हाथों के कामों पर आशीष देगा। उसका वचन अभी भी कहता है मैं जल की धारा के किनारे लगे पेड़ जैसे हो सकता हूं। आमीन। मैं बताना चाहता हूं आपकी वर्तमान की परिस्थिति आपके अंतिम मंजिल के बारे में दर्शाने वाली नहीं है। आपकी अंतिम मंजिल तो परमेश्वर के वचन में बताई गई है। आपकी वर्तमान की परिस्थिति बदल सकती है, यह बदलकर परमेश्वर के वचन के अनुसार हो सकती है। आपको ढूंढना होगा कि वचन क्या कहता है और उसकी शाश्वती दीजिए, चाहे आपकी परिस्थितियां वैसे दिखाई नहीं देती हो। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें इतनी आशीष दी है। देखिए, इसी साल में ईयर एंड रिपोर्ट में आप देखेंगे, बस इस साल में चर्च के रूप में हमने 4.77 करोड़ दे दिए हैं पूरे देश के 2000 से भी ज्यादा लोगों को, बस इस साल में। देखिए, 3 महीने के समय में, कोविड रिलीफ समय के बीच में, हमने चर्च के रूप में 3.77 करोड़ भेजे पूरे भारत में और उत्तर भारत में। और फिर इंडिया केयर प्रोजेक्ट में उसके फॉलोअप में एक उदार परिवार सामने आया। हमने 1 करोड़ रुपए दिए 391 पास्टर्स को पूरे भारत में। कुल मिलाकर 4.77 करोड़ हमने चर्च के रूप में। मैंने परमेश्वर का धन्यवाद दिया, परमेश्वर धन्यवाद कि हम ऐसा कर पाए हैं। लेकिन एक समय था मेरे पास कुछ नहीं था। पर आपको जानना है कि वचन क्या कहता है और उसकी शाश्वती दीजिए। आमीन। तो दाऊद ने कहा, इस किताब में से लिखा है। देखिए, उसी समय जब आप परमेश्वर के वचन को देखेंगे तो आप अपनी बुलाहट को पाएंगे। मैं 2 घटनाएं आपको बताता हूं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में सोचिए। वो तो जंगल में था, वो तो पूरी तरह से दूर था, यानी वो तो ऐसे समय में था, मतलब मुझे पता नहीं कि उसकी परिस्थिति कैसे थी, लेकिन वो तो राह देखने के समय में था। लेकिन जब वो बाहर आ गया तो लोगों ने पूछा, तुम अपने बारे में क्या कहते हो? यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने क्या उत्तर दिया? यूहन्ना 1 में उसने कहा, मैं तो वो आवाज हूं, यानी मैं उसकी आवाज हूं जो जंगल में ये पुकारते फिरता है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। वो कह रहा है यशायाह 40 से। उसने अपनी बुलाहट पाई प्रभु के वचन में। देखो, तेरी पुस्तक में मेरे बारे में लिखा हुआ है। लेकिन ये कब हुआ? तब जब वो जंगल में था, तब वो दूर था, इसके पहले कि वो ज्योति में आए। यानी देखिए, हो सकता है कि उसी समय में जबकि वो वहां पर उस पुस्तक के हस्तलेखों को पढ़ रहा था, तो अचानक यशायाह 40 मानो कूद कर उस पर आया होगा, यूहन्ना ये तुम्हारी बुलाहट है। जब वो जंगल से बाहर आता है, सेवकाई शुरू करता है, तो लोग पूछते हैं, तो मैं उसकी आवाज हूं। इसे कहां ढूंढा? पुस्तक में मेरे बारे में लिखा हुआ है। क्या आप सुन रहे हैं? यीशु के बारे में सोचिए। उसने सेवकाई शुरू की। उसने क्या किया? उसने कहा, यशायाह 61 खोलकर पढ़ता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया कि सुसमाचार प्रचार करूं, ये सब। और उसने कहा कि इस दिन ये वचन तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। यीशु ने अपनी बुलाहट पाई वचन के उस हस्तलेख में। मैं क्या कह रहा हूं? कई बार जैसे आप राह देखते हैं और आप पुस्तक के हस्तलेख में देखते हैं, परमेश्वर आपकी बुलाहट प्रकट करेंगे। वो आप पर प्रकट करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। आपको वो वहां मिलेगा। मेरे बारे में लिखा है, इसे ढूंढिए उस पुस्तक में। नंबर 3, दाऊद ने क्या किया? वचन 8, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं, तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। जब वो राह देख रहा था तो उसने क्या किया? मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं। देखिए, कई बार जब लोग सत्यानाश के गड्ढे में होते हैं
दलदल की कीच में राह देखते हैं, प्रभु पर क्रोधित होते हैं, प्रभु से हताश होते हैं। परमेश्वर ने मेरे लिए क्यों कुछ नहीं किया, यानी उसने उसने मेरे साथ ये क्यों होने दिया? मैं इस भयानक गड्ढे में क्यों हूं? मैं इस गड़बड़ी में क्यों हूं? वो सोचते हैं कि वो पाठ सिखा सकते हैं। मैं परमेश्वर को एक पाठ सिखाऊंगा, उसने कैसे हिम्मत करके मुझसे ये किया? और फिर वो जाकर पाप में गिर जाते हैं, जिंदगी बर्बाद करते, सोचते परमेश्वर को पाठ सिखा रहे हैं। देखिए, वो, और माफ कीजिए जो मैं कहने वाला हूं, क्योंकि ये तो बहुत ही मूर्खता का प्रत्युत्तर है। जब आप ऐसे गड्ढे में होते हैं, दलदल की कीच में, राह देखने के समय में होते हैं और आप हताश हो जाते हैं, लेकिन दाऊद के जैसे वचन 8 ठान लीजिए, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं, क्योंकि तेरा वचन, तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में है। प्रभु, मेरी परिस्थिति ये मुझे आपसे दूर नहीं ले जाएगी, ये मुझे आपकी ओर लाएगी। मैं यहां राह देख रहा हूं, मैं यहां परेशान हो चुका हूं, मैं सोच रहा हूं कि परमेश्वर कब आएंगे। ये ऐसा नहीं कि अब मुझे पाप में, बलवे में और गलत कामों में ले जाए, नहीं। मैंने ठान लिया है कि मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं। क्या आप समझ रहे हैं? तो जब आप उस परिस्थिति में हैं, तो दाऊद के जैसे, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं, क्योंकि आपके वचन मेरे दिल में हैं। जानता हूं मैं मुश्किल परिस्थिति में हूं, पर जय पाऊंगा। मैं वही करूंगा जो आपने मुझसे कहा है, मैं आपके वचन का अनुकरण करूंगा, यही है। मैं इसके लिए समर्पित हूं। आखिरी बात, चौथी बात जो दाऊद ने की थी, यह वचन 9 से 11 में वो कहता है कि वो घोषित करेगा परमेश्वर की भलाई और विश्वास योग्यता को, उद्धार और धार्मिकता को। वो कहता है, परमेश्वर, मैं बस बात करूंगा आपकी भलाई के बारे में, आपके उद्धार के बारे में बताऊंगा, आपकी धार्मिकता के बारे में बताऊंगा, बड़ी सभा में मैं बताऊंगा कि आप कितने भले हैं। ये चौथी बात है जो हम करते हैं। परमेश्वर की भलाई के बारे में बताइए, विश्वास योग्यता बताइए, बताइए कि प्रभु चंगाई देते हैं, छुटकारा देते हैं, वो बचाते हैं, छुटकारा देते हैं। बताइए कि प्रभु कौन है। देखिए, वो हमेशा आपकी गड़बड़ी के बारे में बताते हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं कि आपका गड्ढा कितना अंधकार से भरा है, बताने की जरूरत नहीं कि आपका गड्ढा कितना गहरा है, यानी इससे कोई भलाई नहीं होगी, वो तो शायद आपके साथ गड्ढे में आएंगे। प्रभु की भलाई के बारे में बताइए, बताइए वो कितना विश्वास योग्य है, उसके उद्धार के बारे में बताइए। दाऊद यही कहता है कि प्रभु, मैं घोषित करूंगा तेरा उद्धार, मैं लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। क्या आप सुन रहे हैं? तो चलिए अंत में सारांश देखते हैं। आज हमने क्या सीखा? यह हमने सीखा, जैसे हमने सीखा कि परमेश्वर अचानक ही काम करते हैं या धीरे धीरे काम करते, दोनों तरह से करते हैं। हमें तुरंत पसंद है, तुरंत चंगाई हमें पसंद है, तुरंत छुटकारा, और जानते हैं आपके जीवन में बदलाव आएगा, हमें यह पसंद है। परमेश्वर धीरे से काम करते हैं, क्योंकि ऐसी कुछ बातें जो हमारे जीवन में हम पा सकते हैं केवल एक क्रिया के द्वारा। तो हमने सीखा कि धीरज को अपना पूरा काम करने दें। जब हम इसमें से जाते हैं तो उसे अपना काम पूरा करने दें, क्योंकि आप बेहतर व्यक्ति बन जाएंगे इसके द्वारा। जब आप राह देखते हैं तो प्रभु क्या करते हैं? 3 चीजें। चले एक साथ कहते हैं। जब मैं राह देखता हूं, परमेश्वर मुझ में कुछ सिद्ध कर रहे हैं। दूसरी बात, जब मैं पढ़ता हूं, परमेश्वर मेरे निकट है, झुककर मेरी सुन रहे हैं, यानी आपकी धीमी प्रार्थनाओं को मैंने सुना है। नंबर 3, प्रभु क्या कर रहे हैं? मैं पढ़ता हूं, परमेश्वर मेरे द्वारा कुछ सामर्थ्य खोल रहे हैं। आमेन।
हम में कौन सी आशा है? हम में ये भरोसा है कि चाहे वो गड्ढा कितना भी भयानक हो, परमेश्वर हमें उससे निकालेंगे। वो हमें ऊंचाई पर रखेंगे, हमें स्थापित करेंगे और वो नया गीत हमें सिखाएंगे और दूसरे लोग इसे देखेंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। ये हमारा भरोसा है, कोई भी इस भरोसे को हिलाने न पाए। परमेश्वर आपको बाहर निकाल रहे हैं, निकालेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? 4 बातें। नंबर 1, सुनिए और आज्ञा माने। चलिए उसमें हम वापस चलते हैं। कई बार हमें जोर देकर कुछ बातों को कहना पड़ता है। चलिए कुछ बातें फिर से बताऊं। सुने और आज्ञा माने। अगर आप आर्थिक मुश्किलों में हैं, परमेश्वर आपको बाहर लाना चाहते हैं। आर्थिक मुश्किलों से परमेश्वर बाहर लाना चाहते हैं, पर कुछ मदद लीजिए। सुने और आज्ञा माने। और एक सबसे अच्छा काम आप कर सकते हैं कि किसी के पास जाए जो आपको आर्थिक सलाह दे सके। मैं आपके दोस्त के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा हो कि आपकी मदद करे। काउंटर पर जाकर बताइए, चर्च में इस क्षेत्र में आपकी मदद करने के लिए कुछ लोग हैं, उनके पास जाइए। अगर विवाह मुश्किल से जा रहा है तो सुने और आज्ञा माने। खुद को नम्र करें। काउंसलर के पास जाएं, वो आपको बताएंगे कि पति के रूप में परमेश्वर आपसे ये चाहते हैं, या पत्नी के रूप में आप इन महारतों को बढ़ाइए और परमेश्वर आपको सत्यानाश के गड्ढे से निकाल सकते हैं। पर आपको सुनना होगा और आज्ञा माननी होगी। दूसरी बात, हमें क्या करना चाहिए? हम पहचान ले और मजबूती से बने रहे कि आपके बारे में परमेश्वर के वचन में क्या कहा हुआ है। उसे थामे रहें। परमेश्वर ने अपने वचन में आपके बारे में जो भी कहा है वो तो सत्य है। आप गड्ढे में रहते हुए इसकी शाश्वती दीजिए। राह देखने के समय में इसकी शाश्वती दे। नंबर 3, उसकी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न रहे, उसे करते जाएं। आपके जीवन के लिए प्रभु की जो इच्छा है उसे करना ना रोके। नंबर 4, परमेश्वर की भलाई और विश्वास योग्यता की घोषणा करे। परमेश्वर की भलाई और उसकी महानता के बारे में बताइए, वो कितना विश्वास योग्य है। आमीन। आपको और ज्यादा सुनना है तो बैठे रहिए, अगर जाना है तो आप खड़े हो जाइए। सब हैरान हो गए। हाँ ठीक है, तो चलिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आज के दिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, ऐसे समय में जब हम इससे जाते हैं, पर जानिए कि प्रभु आपको निकालेंगे। पर उस गड्ढे में रहते समय या दलदल की कीच में यह आसान नहीं है। मैं इस पर झूठ नहीं कहूंगा, ये पीड़ादायी है। कई बार तो हम अकेले आंसू बहाते हैं, कई बार अकेलापन होता है। ये दूसरा कोई इसे सच में समझ नहीं सकता है, उस दर्द को। केवल आप ही हैं जो इस परिस्थिति को जानते हैं। मैं इसे हल्के रूप में नहीं बताता हूं, मैं प्रभु के वचन से आपको आशा देना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको निकालेंगे। परमेश्वर सब बदल देंगे, सब कुछ। वो पन्ना पलटाएंगे, वो नई कहानी लिखेंगे, वो इसे करेंगे। उसने बहुत से लोगों के जीवन में ऐसा किया है और आपके लिए भी करेंगे। लेकिन सुनिए, आज्ञा मानिए। परमेश्वर बलिदान और भेंट नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने कान खोलकर सुने। देखिए परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या कहता है, उसकी शाश्वती दे, यह आपको बल दे। प्रभु का वचन आपको बल दे। नंबर 3, आप उसकी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हो। हिम्मत मत हारिए, बने रहिए, डटे रहिए, उसकी इच्छा करते जाएं। फिर नंबर 4, परमेश्वर की भलाई के बारे में बताइए, वो कितना भला है। अभी हम प्रार्थना करेंगे, तो आज के दिन प्रोत्साहित होइए कि परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ बदल देंगे।
पिता, अभी हम प्रार्थना करते, मैं चाहता हूँ सभी आत्मा में प्रार्थना कीजिए। शायद आप खुद के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे होंगे, पर यहाँ पर इस ऑडिटोरियम में ऐसे बहुत से लोग हैं और बहुत से हमें ऑनलाइन में देख रहे हैं, और आज वो ऐसी परिस्थिति में हैं, वो खुद को सत्यानाश के गड्ढे में देखते हैं और दलदल में फंसे हैं। उन्हें हमारी प्रार्थना चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस प्रार्थना का उपयोग कीजिए, किसी के लिए इस प्रार्थना का उपयोग कीजिए, अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। पिता, हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस ऑडिटोरियम में है या जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं। परमेश्वर, शायद कुछ लोग अपने आप को इस तरह के सत्यानाश के गड्ढे में देख रहे हैं, दलदल की कीच में। उनका जीवन आसान नहीं है, दर्द में से जा रहे हैं, चोट में से, मुश्किल में पड़े हैं, और परमेश्वर, हम ऐसे लोगों के लिए पुकार रहे हैं। प्रभु, प्रार्थना करते आपका वचन जो इनके लिए कहता है उसके लिए, कि परमेश्वर आप इन्हें बाहर निकालेंगे इस सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की कीच से, और आप इन्हें नया गीत सिखाइए। प्रभु, इन्हें मजबूत चट्टान पर स्थापित कीजिए, इनके कदमों का मार्गदर्शन कीजिए और इन्हें नया गीत सिखाइए, और लोग ये देखने पाए आप इनके जीवन में क्या करना चाहते, और वो आपको महिमा दे। पिता, हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं अभी इस समय में प्रभु, जबकि क्रिसमस का समय है, वो शायद अभी भी मुश्किल में पड़े हैं। परमेश्वर, इन्हें बल दीजिए। जितनी भी यात्रा करनी है और जितने भी समय इन्हें धीरज से राह देखनी है, इन्हें बल दीजिए उस समय तक जब तक कि ये आपको देखें, आपका सुंदर काम देखें कि आप इन्हें निकालते हैं और उन्हें चट्टान पर स्थापित करते हैं, उन्हें नया गीत देते हैं। पिता, बल दीजिए, हर एक को बल दीजिए, इन्हें प्रोत्साहित कीजिए। प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि इनके कानों को खोलिए ताकि ये निर्देश सुन सकें जो आप चाहते हैं कि ये पाए। शायद ये किसी मित्र की सलाह हो या फिर ऐसे व्यक्ति की सलाह हो जो इनके जीवन में बोल सकते हैं। पिता, आपने वचन में लिखा है कि आप ही हमें इच्छा रखने वाले और आज्ञाकारी बनाते हैं। कि आपकी इच्छा पूरी करें, तो मदद कीजिए कि ये इच्छा रखें और आज्ञाकारी हो जाए। ऐसा कीजिए। परमेश्वर, हम चमत्कारों में विश्वास करते हैं। आप दोनों तरह से काम करते हैं। आप काम करते हैं तुरंत ही और धीरे धीरे भी। आपके काम का हम स्वागत करते हैं। अपने लोगों के जीवन में महिमा पाए, अपने लोगों के जीवन में महिमा पाइए। धन्यवाद। आपकी स्तुति करते हैं यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। बेनेडिक्शन के साथ सभा का अंत करेंगे। अगर प्रार्थना करवानी है तो हम आपके लिए उपलब्ध रहेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बेनेडिक्शन लेते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम सबके साथ हमेशा बनी रहे, यीशु के नाम में। आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर।
याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।